हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक मेथड पे डिस्कस करेंगे, वेरिएबल एंड सेपरेबल। डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे मेथड्स को मैं सेपरेट वीडियोस में कवर कर रहा हूँ। तो आज का जो पहला वीडियो है वो है वेरिएबल सेपरेबल का। होमोजीनियस इक्वेशन में मैं अलग से सेकंड वीडियो बनाऊंगा और इसी सीरीज में थर्ड वीडियो में मैं लीनियर इक्वेशन कवर करूंगा आपको। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं वेरिएबल एंड सेपरेबल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो के जो प्रॉफिट हैं उन लोगों तक पहुंच पाए जिनको मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वी ऑल नो डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें जो मेथड आता है, वेरिएबल सेपरेबल हो, होमोजीनियस हो या लीनियर इक्वेशन हो, ये सारे मेथड ओनली इन लीनियर इक्वेशन मतलब 1 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में ही एप्लीकेबल होते हैं एज पर द सिलेबस। ठीक है जी। वेरिएबल सेपरेबल मतलब होता क्या है? वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है कि x वाली सारी क्वांटिटी एक तरफ रख ली जाए विद dx, y वाली सारी क्वांटिटी दूसरी तरफ रख ली जाए इक्वल टू के विद dy। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ऐसी इक्वेशंस को बोला जाता है वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें आप dx से रिलेटेड x के जितने भी वेरिएबल हैं वो एक तरफ आ जाएं और dy से रिलेटेड y के जितने भी हैं वो दूसरी तरफ आ जाएं। अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो लीनियर इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हैं। इस जनरली हम इस ऐसी इक्वेशन को लिखते हैं dy by dx is the function of xy in which x and y can easily be separated। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल आपसे मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूं। लेट अस सपोज एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, dy by dx is equal to 1 plus y square अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही मैंने इस इक्वेशन को देखा तो दिस इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड आई कैन इजीली सेपरेट द वेरिएबल। सारे x के एक साइड ले जाऊंगा, सारे y के दूसरे साइड ले जाऊंगा, तो आई कैन इजीली सॉल्व इट बाय द वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो डायरेक्टली देख के ही मुझे पता लग जाता है कि मैं इक्वेशन को एक तरफ सेपरेट कर सकता हूं कि नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं वेरिएबल को सेपरेट करूंगा। तो इस तरफ dy लिखा है तो y वाली क्वांटिटीज में LHS पे ले आता हूं, जो कि है 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाला जो dx है इसको मैं RHS में ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने देखा है कि वेरिएबल सेपरेबल जैसे ही मैंने आइडेंटिफाई किया कि आई कैन डू इट बाय द वेरिएबल सेपरेबल, तो पहली स्टेप मैंने क्या की, वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, dy वाले एक तरफ, dx वाले एक तरफ। ये हुई आपकी स्टेप नंबर 1। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो अब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। ये है आपकी सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में मैंने वेरिएबल को सेपरेट करके लिखा, सेकेंड में मैंने इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड को। ये जो इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इट हैज डायरेक्ट फॉर्मूला tan इनवर्स y। तो मैं यहां पर इसका इंटीग्रेशन जो होता है tan इनवर्स y वो लिख देता हूं। सेम फॉर्मूला इधर भी अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा tan इनवर्स x। लेकिन वी ऑल नो दैट एक कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन में जो मैंने यहां पर लिख दिया है। तो ये आपका आ गया आंसर, बट दिस आंसर इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इसलिए बोला गया है कि ये कई टाइप से लिखा जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ c। अगर c की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, c वैसे ही लिखा है, तो उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन हो कि x इक्वल टू दिस मच होने पे y इक्वल टू दैट मच हो जाएगा, तो वो लास्ट में आप यहां कंडीशन लगा के c की वैल्यू निकाल सकते हैं
और फिर आप उस इक्वेशन को c की वैल्यू रख के जब लिखेंगे तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो ये हुआ आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सबसे पहले मैंने क्या किया, वेरिएबल सेपरेट कर लिए, फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया और दोनों साइड इंटीग्रेट करके मुझे मिल गया जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन को पर्टिकुलर बनाने के लिए जो भी क्वेश्चन में मुझे कंडीशन दी होगी वो मैं उसमें लिख दूंगा। सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है, मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x इंटू डी वाई एंड इक्वल टू 0। दिस इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो सबसे पहली स्टेप आपको यह है कि आइडेंटिफाई करना है कि भैया इसको वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं। तो मैंने देखा यस कर सकते हैं। मैं एक टर्म को उस साइड ले जाऊंगा और इजीली एक्स और वाई के जो भी टर्म्स हैं वो इजीली मैं सेपरेट कर सकता हूं। तो यस मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, तो उस आइडेंटिफिकेशन के बाद अब मैं अपनी स्टेप्स पे जाऊंगा। सबसे पहली स्टेप क्या है, वेरिएबल को सेपरेट कर लें। तो हम dy वाली टर्म को यहीं लिख देते हैं इंटू 10x इंटू डी वाई इक्वल टू, ये माइनस में चली जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y इंटू डी एक्स। अब ये सेक स्क्वायर वाई और 10y इधर लेके आना पड़ेगा मुझे और 10x उधर लेके जाऊंगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन 10y इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x इंटू डी एक्स। तो ये मेरी पहली स्टेप कंप्लीट हो जाती है कि मुझे वेरिएबल सेपरेबल आइडेंटिफाई करने के बाद मुझे वेरिएबल सेपरेट करके लिख देना है। एक LHS और एक RHS बना देना है। LHS में एक टाइप के वेरिएबल, RHS में दूसरे टाइप के वेरिएबल। उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल में नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। फिर हम वेरिएबल सेपरेट करने के बाद दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करते समय आप देख सकते हैं here I can use the method of substitution, क्योंकि यहां पर जो फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव यहां पर है। कभी भी कोई फंक्शन दिया है और उसका डेरिवेटिव उस इंटीग्रेशन में है तो यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस इज द बेसिक थिंग। तो मैं यहां 10y को क्या ले लूंगा, सब्स्टिट्यूशन बोलता है इसको, आप t ले लो। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी वाई। दैट मीन्स सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। सब्स्टिट्यूशन मैथड में हम क्या करते हैं, अगर जो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों हैं इंटीग्रेशन में, तो फंक्शन को किसी और की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, एज्यूम करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं और फिर यहां पे सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई की जगह हम लिख लेंगे डी टी। तो ये हो गया डी टी अपॉन 10y क्या था, t, है ना। सेम रूल मैं यहां पर भी लगा दूंगा, सेक स्क्वायर वाई को किसी और वेरिएबल में लेके। सिंस ये दोनों सिमिलर हैं तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं कि माइनस साइन के साथ क्या आ जाएगा, ये मान लो 10x को अपन ने कुछ मान लिया था m, तो ये dm अपॉन m आ जाता है ना। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन 1/t का क्या होता है, log t। log सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का होता है इसलिए यहां पर मॉड्यूलर साइन लगाया जाता है, इक्वल टू माइनस log ऑफ m प्लस c। हमने m किसको माना है यहां पर, 10x को। अब हम यहां पर ओरिजिनल वैल्यू नोट डाउन कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, log ऑफ 10y इक्वल टू माइनस log ऑफ 10x। c को जब भी log की टर्म्स में हो तो बेटर है आप c को भी log की टर्म्स में ही लिख लें, ठीक है।
और ये माइनस साइन पूरा बाहर कॉमन रखते हैं। तो जब लिखूंगा log m प्लस log n तो c यहां पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड log है लेकिन यहां माइनस का है, तो आंसर क्या हो जाएगा, log ऑफ 10y इक्वल टू log ऑफ 1/c 10x। माइनस की वजह से मुझे इसको रेसिप्रोकल करना पड़ गया, log है, हट गए, आंसर आ गया मेरा 10y इक्वल टू 1/c 10x। दिस इज द आंसर। ठीक है, अगर आप चाहें तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज द वे वी डू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेरिएबल सेपरेबल, जो हमें डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल सेपरेबल में ही कि कुछ इक्वेशंस डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल नहीं होती हैं, बट उनमें थोड़ा सा चेंज करने के बाद वो रिड्यूस हो जाती हैं वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में। कुछ इक्वेशन जो होती हैं वो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल पे बेस्ड नहीं होती हैं, बट उनका सॉल्यूशन वेरिएबल सेपरेबल से ही निकलता है। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं द इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस्ड हो सकती हैं। तो अब हम आ रहे हैं किस पे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है दैट dy बाई dx इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय 4x प्लस 6y प्लस 7। क्वेश्चन ये है मेरे पास। अब मैंने देखा कि ऊपर भी एक लीनियर इक्वेशन है, नीचे भी एक लीनियर इक्वेशन है कंप्लीट, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, ये भी ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है। इसकी जनरल इक्वेशन में लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। जो इक्वेशन रिड्यूसिबल होती हैं टू वेरिएबल सेपरेबल वो इस फॉर्म में होती हैं, ax प्लस बी वाई प्लस स्मॉल सी अपॉन कैपिटल ax प्लस कैपिटल बी वाई प्लस मान लो यहाँ पर m। ठीक है, ये ऐसी इक्वेशन को आप कैसे पहचानोगे कि ये वेरिएबल सेपरेबल से ही सॉल्व होंगी, हो सकता है नहीं हो रही हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो इन इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे दी गई हैं, इनको आइडेंटिफाई करने का मेथड है कि ये वेरिएबल सेपरेबल से होंगी कि नहीं। तो उसके लिए आप चेक करना a अपॉन स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इक्वल होना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पर स्मॉल b लिख दिया है, सॉरी बच्चों, मैं इसको कैपिटल B कर देता हूँ, इक्वल टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल B है, और इस रेशियो को लेट अस सपोज k बोल देते हैं फॉर एनी सेक। अगर दोनों के कॉफिशिएंट का रेशियो x और y के कॉफिशिएंट का रेशियो सेम है, देन ओनली दिस कम इन द कैटेगरी कि इट इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अगर ऐसा नहीं है तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, ये वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस नहीं होगी, किसी और मेथड पे बेस्ड होगा ये क्वेश्चन, तो आप उसके अकॉर्डिंग करें। तो ये है इसकी जनरल फॉर्म, जिसको मैं सॉल्व करने के लिए एग्जांपल से सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने चेक किया कि कॉफिशिएंट का रेशियो, x के कॉफिशिएंट का रेशियो 2/4 1/2, 3/6 1/2 सेम है। दिस इक्वेशन इज रिड्यूसिबल इनटू द फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। तो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे अपन तो मैं यहां पर dy बाय dx को क्या लिख सकता हूं, अगर आप देखेंगे मैं 2x प्लस 3y को एज्यूम कर रहा हूं एज z। मैंने 2x प्लस 3y को z एज्यूम कर लिया है, तो 2x प्लस 3y की जगह तो मैं z लिख दूंगा प्लस 5, नीचे इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आते ही क्या हो जाएगा, 2x
प्लस 3y प्लस 7। तो आप देख सकते हैं 2x प्लस 3y की जगह मुझे z लिखना है, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई z प्लस 5 अपॉन 2z प्लस 7 में। ठीक है, लेकिन यहां तो dy बाई डी एक्स है, मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा जो मैंने एज्यूम किया है। तो मैंने z को क्या एज्यूम किया था, 2x प्लस 3y। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने dz बाई डी एक्स लिखा, z का डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3y का 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे यहां से डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं dz बाई डी एक्स -2 एंड होल डिवाइडेड बाय 3। ये आ गई मेरी dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो मुझे इस इक्वेशन में यहाँ पर रख देनी है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1/3 इंटू डी जी बाई डी एक्स -2 इज इक्वल टू, अपना इक्वेशन आ ही गया था, z प्लस 5 अपॉन 2z प्लस 7। अब ये 3 उधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी जी बाई डी एक्स -2 इक्वल टू 3z प्लस 5 3 ज़ा 15। दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं 3 उधर मल्टीप्लाई में ले गया। अब मैं ये -2 को उस साइड ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ, तो उस साइड जाके ये +2 हो जाएगा। एलसीएम लेके ऐड करूँगा, एलसीएम क्या आएगा, 2z प्लस 7 और ऐड होके क्या हो जाएगा, 4 + 3 7z प्लस 14 प्लस 15 29। यह आ गया मेरा डी जी बाई डी एक्स। आई कैन ईजिली सी, आप अब ईजिली वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, 2z प्लस 7 अपॉन 7z प्लस 29 एक तरफ आ गया इंटू डी जी और ये चला गया x। अब आपको पता ही है वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व कैसे करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। और ऐसा करने के बाद आपको जो आंसर आएगा वो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, कुछ इक्वेशन डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल होती नहीं है, आपको बनानी पड़ती है। लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये वेरिएबल सेपरेबल है, नहीं तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उस केस में x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है, दैट इक्वेशन इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। फिर बाकी अपन उसको किसी तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में एज्यूम करके इस तरह से सॉल्यूशन को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इसी केस में मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अच्छा, इसका लास्ट आप खुद सॉल्व कर लेना, मैंने बता चुका हूं कैसे करना है। ठीक है, अब मैं इसमें एक और एग्जांपल ऐड कर देता हूं जिसमें आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओ गॉड सर, इसका स्क्वायर, तीन चीजों का स्क्वायर ओपन करेंगे, उसमें एक्स वाई वाली टर्म्स आएंगी, हम कैसे सेपरेट करेंगे? दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। अगेन ये इक्वेशन को भी रिड्यूस कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में। कैसे रिड्यूस करें? बहुत सिंपल चीज है, डायरेक्टली इसको आप z ले लो, किसी और की टर्म में ले लो। लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू z। z मतलब मैं कभी कभी उसको z भी प्रोनाउंस करता हूं। जब आप इसको एज्यूम कर लोगे तो उसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस स्टेप को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा 4x का डिफरेंशियल 4, y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स, 1 का हो गया 0 और dz बाई डी एक्स z का डिफरेंशियल हो गया। ये डिफरेंशियल करके मुझे क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई मुझे। dy बाई डी एक्स हो गया मेरा dz बाई डी एक्स -4। ठीक है, ये ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना नए वेरिएबल की फॉर्म में।
तो अब मैं dy बाई डी एक्स की जगह लिखूंगा dg बाई डी एक्स -4 और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब ये 4 माइनस का उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये। अरे एक वेरिएबल में आ गई इक्वेशन। अब क्या बचा, आपको दिख रहा होगा, इसको डिवाइड में लाना है। तो dg अपॉन जेड स्क्वायर +4 और उस साइड चला गया dx। आ गई भैया फाइनल इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करते हैं, सबको पता है, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड। ये डायरेक्टली tan इनवर्स g का इंटीग्रेशन हो गया और ये x का इंटीग्रेशन हो गया। फिर उसके बाद जो g की वैल्यू है 4x + y + 1 वो आप यहाँ रख देंगे तो आपको आंसर भी आ जाएगा। tan इनवर्स 4x + y + 1 = x + c। ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हम वेरिएबल सेपरेबल को सॉल्व करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल को सॉल्व करने के लिए अगर डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में लिखा है तो सबसे पहले दोनों वेरिएबल को सेपरेट करें और LHS और RHS बनाएं। सेकंड स्टेप में उसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के बाद आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलते हैं तो वो कुछ ना कुछ कंडीशन देंगे कि x = दिस मच होने पे y = दैट मच होगा, तो वो आप रखेंगे तो c कांस्टेंट की वैल्यू, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। जनरल सॉल्यूशन में वो वैल्यू रख देंगे तो वो बन जाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फिर हमने डिस्कस किया ऐसी इक्वेशन जो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल नहीं होती हैं, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल के बाद वो सॉल्व होती हैं सेम वेरिएबल सेपरेबल से। और उसको पहचानने का तरीका भी मैंने बताया आपको कि कोफिशिएंट का रेशो सेम होना चाहिए x और y के। उसके बाद एक और वेरिएबल सेपरेबल आया जिसमें डायरेक्टली क्या होता है, LHS न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं है, इस टाइप से फंक्शन दिए जाते हैं। तो इसको आप एज्यूम कर लें किसी और वेरिएबल की फॉर्म में और फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। किसी भी डिफ़िकल्टी के लिए अगर अभी भी आपको नहीं आ रहा है आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको और दुरुस्त करूँगा। ठीक है, लेकिन लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट करें। अगर आप अपने किसी डिफ़िकल्ट टॉपिक पे मुझसे वीडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, ठीक है, लेकिन शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और तुरंत करें। थैंक यू।